हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो आज की ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो टेस्ट 2024 का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो विल हेल्प यू decode द राइट वे फॉर योर टू फिल योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपके इंटरव्यू एंड एक्सटेम्परी के लिए, जो कि आपका ऑनलाइन असेसमेंट्स का स्टेज 2 होता है। सो गाइस, इसकी वेबसाइट पे कट ऑफ लिस्ट से रिलेटेड अपडेट आ चुकी थी। सो जितने भी स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अब उन सबको डैफ के लिए इन्वाइट आया होगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस कि आप अब थोड़ा डैफ की प्रिपरेशन को सीरियसली लो एंड समझो कि आपको डैफ के लिए आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं। यू ऑल जस्ट कैन राइट व्हाट इन्फॉर्मेशन यू ऑल हैव, उसको भी लिखने का एक तरीका होता है एंड सही तरीका क्या है जिससे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गाइस पर्सनल इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डैफ से आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका डैफ वेल रिटन, वेल स्ट्रक्चर्ड हो एंड सो दैट यू ऑल कैन स्टडी योर डैफ एज वेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स डैफ फिल तो कर लेते हैं पर अपना डैफ स्टडी नहीं करते, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू के कॉमन क्वेश्चंस में फेल हो जाता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत सारी डिटेल्स कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड येस, हम इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी कवर करने वाले हैं। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। बट बिफोर दैट, मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल फॉर मोर सच वीडियोज। सो नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस जो कि हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में is nothing but related to BioSketch, which is important again and it is totally about you as a person. Next, why this course? ये कोर्स आपको क्यों चूज करना है, इसके कुछ रीजंस है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी कैसे फ्रेम करना है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्क एक्सपीरियंस। यस गाइस, पीपल आर राइटिंग वर्क एक्सपीरियंस रैंडमली, बिल्कुल भी सही तरीके से फ्रेम नहीं किया है गाइस। हर साल हम 500 प्लस डैफ फॉर्म रिव्यू करते हैं एंड वी कम टू नो अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं डैफ में। सो वर्क एक्सपीरियंस के कॉलम में भी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की है, विच मीन्स दे आर नॉट अवेयर दैट हाउ they have to frame their answer for this particular question। and एक additional question के बारे में हम समझने वाले हैं, which is why it is। तो ये जो है आपके डैफ में नहीं आता है बट स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है why this कोर्स में। सो यस, हम इन चारों पैरामीटर्स पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। सो स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोस्केच। सबसे पहले गाइस आपको ये समझना है कि आपको यहाँ पर खुद को पिक्चर करना है, आपके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। यू हैव टू पिक्चर योरसेल्फ इन 300 वर्ड्स। सो हाउ विल यू ऑल स्टार्ट? सो बेसिकली बायोस्केच में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आपने करी है, कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। यू ऑल हैव टू राइट ऑल द थिंग्स दैट यू ऑल हैव डन। यू ऑल डोंट नीड टू सेल योरसेल्फ, बी ट्रूथफुल अबाउट योर सेल्फ एंड उसको एक ऐसे तरीके से लिखना है आपको जिससे इंटरव्यूअर आपकी तरफ इंक्लाइन हो जाए एंड he gets to know more about you and is interested in more about all the things which you all have done. Make sure that आपका बायोस्केच एडजेक्टिव बेस्ड नहीं होना चाहिए बट इट शुड बी वर्ब बेस्ड, मीनिंग ऑल द थिंग्स जो आपने आपके पास्ट में की है उसके बारे में आपको लिखना होगा। मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट पोजिशनिंग्स। आपको रैंडमली बिल्कुल भी नहीं लिखना है गाइस। रैंडम लिखोगे कोई भी कनेक्शन नहीं बन पाएगा आपका आपके आंसर्स और अपकमिंग पॉइंट्स के साथ। कंटेंट आपके पास आपके बारे में बहुत कुछ है, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता, तो इसके लिए आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पोजीशन करना पहले सीखना होगा एंड देन उसके बाद आप उसको लिखोगे। मेक श्योर आपको जो है आपके आंसर्स को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। कीप इट सिंपल एंड स्वीट। एडिशनली यू कैन टॉक अबाउट योर इंटर्नशिप्स, योर वॉलंटियर वर्क, योर रिसर्च वर्क, एनी रिसर्च प्रोजेक्ट, पैशन फॉर योर सब्जेक्ट्स, इसके बारे में आप बात कर सकते हो। किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है एंड पंक्चुएशन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अवॉइड राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स, ये कंफ्यूजिंग सिनेरियो क्रिएट कर देता है। सो इसीलिए मैंने बोला गाइस, कीप इट सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डोंट शेयर एनी इररिलेवेंट स्टोरीज, क्योंकि यहाँ पे जो है जब क्वेश्चंस बनेंगे तो आप यहाँ पे फंस सकते हो अगर आप आंसर्स नहीं दे पाओगे। स्टार्ट राइटिंग इन बुलेट पॉइंट्स विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा दैट आपके जो आंसर है राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इसके वजह से क्या होगा, आपके आंसर का फ्लो एक बार बैठ गया तो आप कॉन्सेप्ट समझते हुए सही से आंसर दे पाओगे, सही से आंसर लिख भी पाओगे। Once all your bullet points are ready, you all have to start putting them into stories
form rather than points. इससे क्या होगा, it will sound more like a story rather than just random points. And once your perspectives or your points are ready, you need to position that as per the program which you are targeting. And most important, students ये mistake कर रहे हैं कि वो directly conclusion पे आ रहे हैं. अब बायो स्केच के बारे में पूछा गया है and students are concluding the answers for why this course. यस गाइस, कंक्लूजन में वाई दिस कोर्स का आंसर स्टूडेंट डाल रहे हैं बायो स्केच में. तो ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली आपको कंक्लूजन पे नहीं आना है, बट इनडायरेक्टली जो है आप आपका आंसर कोर्स के साथ रिलेट कर सकते हो. सो आई होप बायो स्केच के लिए यहाँ तक सारी डिटेल्स क्लियर है. गाइस, वी हैव ऑल्सो लॉन्च द पैकेज फॉर ऑनलाइन असेसमेंट प्रोग्राम. उसमें आपको इन डिटेल थरली समझ में आएगा कि आपको आपका डाफ कैसे फिल करना है. कंप्लीट सेशंस आपके वहाँ पे होंगे. विल गेट ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोस, ऑल द असिस्टेंस, गाइडेंस, मेंटरशिप, सो दैट आप किसी भी तरीके की मिस्टेक ना करो. सो इफ यू आर वांट टू चेक आउट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, यू कैन चेक द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. बट इनिशियली आपको जो है इन सारे बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज वाई दिस कोर्स. So what you all can do is, you all can start with what made you choose this course. You all can talk about any experience or your passion you all can relate. And उसके बाद आप इसको आगे बढ़ा सकते हो talking about the skills जो required है ये course pursue करने के लिए. Right? For example, you can demonstrate all those skills. You all can talk about critical thinking, problem solving skills, etc. So यहाँ पे आपका आंसर और attractive बन जाता है. You all can talk about the TIS curriculum. For example, आप बात कर सकते हो एक या दो टॉपिक्स के बारे में, एंड देन यू कैन रिलेटेड विद योर पैशन एंड योर थॉट प्रोसेस कि आप इस कोर्स के लिए क्यों जाना चाहते हो. यू कैन टॉक अबाउट हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू इवॉल्व एज अ पर्सन प्रोफेशनली, कैसे यह कोर्स आपको हेल्प करने वाला है in your field. You can talk about the interdisciplinary nature of the course. You can talk about theory plus practice, which is a perfect blend of learning. And ये टिस में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जहाँ आपकी थियोरी भी होती है, प्रैक्टिस वर्क भी होता है, प्रॉपर आपका फील्ड वर्क भी होता है, इंडस्ट्रियल विजिट्स भी होती है, यहाँ पे आपको कल्चरल डाइवर्सिटी भी देखने मिलती है. यू कैन इवन ऐड अबाउट द एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी एज वेल एंड हाउ दिस कोर्स हेल्प्स to deal with current and socio-economic issues, because TIS is a social science institute and TIS का हर एक कोर्स किसी socio-economic issue से डील कर रहा होता है. So you all can write about this as well. So this is how you all can frame your answer. So यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहे हो. ये पॉइंट्स को आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा. You will be covering all the major aspects while writing your answer. Next, वर्क एक्सपीरियंस को लेके भी स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक कर रहे हैं. स्टूडेंट्स आर सिंपली राइटिंग दैट दे हैव वर्कड इन सो एंड सो कंपनी एंड स्टेटिंग द रीजन वाई दे वर वर्किंग एंड टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. गाइस, इसके बारे में बात नहीं करनी है. आपको यहाँ पे लिखना क्या है, बेसिकली आपको पॉइंट्स में ऐड लिखना है. यहाँ पे आपके आंसर शॉर्ट होने चाहिए एंड डिस्क्रिप्टिव नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ देखें, आपने काम किया है, आपने काम प्रीवियसली कर रखा है, या आपकी इंटर्नशिप चल रही है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो दैट आई वर्कड और आई एम वर्किंग और आई हैव इंटर्नड एट सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन. आपके वर्क ड्यूरेशन के बारे में आप बता सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अबाउट योर रोल्स, responsibilities and all the exposure you got in that company. So you can talk about all these three important points which combines make a perfect answer for your work experience, because यहाँ पे आप 3 major parameters को include कर रहे हो, which is your organization, your work duration and most important your roles and responsibilities and your exposure, जो कि आपकी skill set के बारे में बात करने वाला है. So make sure that all these 3 points are taken into consideration. Next, जो कि एक additional point था, जो कि डैफ में नहीं आता है, बट स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे से कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स आप वाई दिस कोर्स से रिलेट कर सकते हो. सो यहाँ पे हम इसको एडिशनल कंसिडर कर सकते हैं. सो वाई टिस, इसको लेके आप बात कर सकते हो. टिस के कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो एंड हाईलाइट कर सकते हो दैट अलाइंस विथ योर एकेडमिक प्रोफेशनल गोल्स एज वेल एज योर पर्सनल वैल्यूज. यू ऑल कैन एक्सप्रेस योर मोटिवेशन बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट इनिशियली ड्रू यू टू टिस. दिस कुड बी द इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन और इट्स फोकस ऑन सोशल इम्पैक्ट और कम्युनिटी डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो आप कुछ इस तरीके से बता सकते हो दैट आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट एड्रेसिंग सोसाइटल चैलेंजेस एंड क्रिएटिंग मीनिंगफुल चेंज. TIS has a strong reputation in the field of social science and its dedication to so-and-so program resonate deeply with my personal values. You can also talk about unique features of TIS, which is obviously their faculty members, what sets
TIS apart from other institution. For example, TIS offers a unique blend of interdisciplinary courses and practical fieldwork opportunities that are unmatched by all the other institution. आप बात कर सकते हो TIS के diverse curriculum के बारे में, including all the important courses. Then you can also continue by saying showcase skills and learning opportunities. You can talk about how TIS will help you develop the skills for your career. You can mention any specific learning methods such as the fieldwork, internships, all the projects that you file appealing. For example, the emphasis on hands-on learning through fieldwork and internship at TIS is particularly very appealing to me, and these experiences will allow me to apply theoretical knowledge to the real world situations, enhancing my problem solving skills. So यहाँ पे again आपने एक TIS का point जो है highlight किया है. Next, you all can talk about emphasizing on personal and professional growth. You all can discuss how you believe that TIS will help you grow both professionally and personally. You all can mention the holistic perspectives and diverse community you will be a part of, and वहाँ से आपको कितनी learning में help होने वाली है. You will be standing in between the intellectual minds, and this will really help you to evolve you as a person both professionally and in your personal life as well. For example, I believe that studying at TISS will not only equip me with the technical skills needed for my career but also foster personal growth by exploring me to diverse perspectives and culture. Next, you all can just connect your answer with all the current issues, and you all can conclude with personalizing your answer. तो इस तरीके से गाइस आप इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हो, जहाँ पे इन बुलेट पॉइंट्स के थ्रू हमने सारे मेजर पैरामीटर्स को कवर किया है. सो आई होप गाइस अब जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजीली फ्रेम कर पाओगे, क्योंकि अभी आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होगा रादर देन जस्ट रैंडमली राइटिंग व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड. सो इस एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बहुत रिक्वायर्ड होता है जब आप एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लाइक DAF फिल कर रहे हो, सो दैट यू ऑल कैन बी अ पार्ट ऑफ द मोस्ट रीनोन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विच इज TISS. अब इसको लेके इन डिटेल सेशंस हो रहे हैं गाइस. पैकेज लॉन्च्ड है वेबसाइट पे, यू ऑल कैन चेक इट आउट, जहाँ पे आपके लाइव सेशंस हो रहे हैं. वी आर कवरिंग ऑल द सेशंस, इंग्लिश सेशंस वी आर कवरिंग सेशंस ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ऑन DAF एंड सो ऑन. तो कंप्लीट आपकी तैयारी चल रही है एट Maneuver Education. So if you want to be a part of this batch, what you all have to do is you all have to visit Maneuver Education official website, click on buy online, you all have to click on TIS entrance, scroll down, and here you all can see the programs which is led by experts who are preparing students for online assessments since years. So yes, you all can check out this particular program. अगर आप एक कोर्स के लिए सिलेक्ट हुए हो तो you all can check out this course. अगर आपके दो कोर्सेज के लिए आप सिलेक्ट हुए हो then you all can check out this one. And for 3 courses you all can check out this particular program. Now in these programs you get complete online assessment guidance. You all have your live sessions, you all have your recorded videos if you all have missed, or if you miss any live session you will get the recorded videos, complete guidance and assistance on how to fill the detailed application form, and उस पर आपको complete फीडबैक मिलता है, एनालिसिस मिलता है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स आपके DAF को रिव्यू करते हैं एंड इम्पॉर्टेंट फीडबैक आपको जनरेट करके देते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपना DAF और इम्प्रोवाइज करके अच्छे से फिल कर सकते हो. आपकी इंटरव्यू सेशंस भी होती है गाइस, जहाँ पे we help you with the most expected questions and detailed analysis as well. We also help you with all the important hot topics plus your GK preparation as well. So all these content you all get in this particular programs which are led by experts, those who have years of experience for training students for their interviews. So do consider joining these batch. ये batches की details आपको description में मिल जाएंगी, and जल्द से जल्द guys access ले लो and start preparing. So yes guys, that was it from my side, and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe our channel as well for more such videos, and give your best for the TIS 2024 online assessments. And until then, I will see you in the next upcoming video.